हम डरे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का खुलकर हमें धन्यवाद करना है। हालेलुया का मतलब जब हम हालेलुया बोलते ना, शैतान डर जाता है, वो हार हुआ कुचला हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उस महान परमेश्वर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। हम सब अपने जीवन में जब देखते हैं ना, हमारा जीवन कैसा था, हम कहां से आए और कहां हम विश्वास करते थे, लेकिन वहां से परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में भेजा, हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए। हालेलुया। बाइबल कहती है बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं है, बिना यीशु के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो सुनने में बुरा लगेगा, बोलने में भी बुरा लगेगा, क्योंकि पाखंड के विरुद्ध बाइबल बार बार चेतावनी देती है। पाखंड के विरुद्ध हमें संविधान भी चेताता है कि पाखंड के विरुद्ध हमें सावधान रहना है। आज का विषय है हर धर्म में पाखंड, और धर्म के ठेकेदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोल कर रखी है। हर धर्म की बात करो, जिस धर्म में हम थे उस धर्म में भी अगर हम देखते हैं जाति प्रथा, ऊंच नीच, ऐसा पाखंडवाद था, और उस पाखंड को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमें समानता का अधिकार दिया। हम देखते हैं संविधान के तहत हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता, सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने भी हमें, प्रभु यीशु मसीह ने समानता का अधिकार दिया। हम देखते हैं इसमें ना ऊंचे ना नीचे, सभी को समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज देखते हैं ना, हर एक धर्म में जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी। पूरे वर्ल्ड में देखो, पूरे हिंदुस्तान में देखो, आज अगर कोई कलेसिया, कोई चर्च, कोई प्रभु के दास संस्था के साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो जो संस्था के साथ जुड़े हैं वो उनके लिए क्या कहते हैं कि ये तो प्राइवेट चर्च है, और जो संस्था के साथ जुड़े वो सरकारी चर्च है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बाइबल में हमने ऐसा पाया? क्या यीशु मसीह की शिक्षा ये है? और बाइबल कभी भी दूसरे धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करती, दूसरे धर्म को नीचे नहीं दिखाती। बाइबल हम सभी ने पढ़ी है। क्या कभी दूसरे धर्मों के बारे में कभी हमने ऐसा पढ़ा कि वो धर्म के बारे में बाइबल में लिखा है? नहीं। बाइबल की बातें हम हर एक धर्म ग्रंथों में देखते हैं, चाहे वो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो राधा स्वामी वालों का हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो सिख हो। हर एक धर्म ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि एक उद्धारकर्ता आएगा। हर एक धर्मशास्त्र में। लेकिन आज हम देखते हैं ना, धर्म अपने आप में लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने इतना बदनाम कर दिया है कि हम देखते हैं लोगों से यहां तक कि तेल, पानी 10,000, 20,000, 25,000 तक बेचा जा रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी शिक्षा दी? नहीं, क्योंकि सब के सब आज अमीर बनना चाहते हैं। हर एक ठेकेदार अमीर बनना चाहते हैं कि मैं किस रीति से अमीर बनूं, मैं कैसे अमीर बनूं। लेकिन जिस प्रभु की आप और मैं सेवा करते हैं ना, आज मैं खुल के
प्रभु की बेदी से इस बात को आपके सामने साबित कर, जिस परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जिसका परमेश्वर, स्वर्ग का राजा, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिस परमेश्वर के आप और मैं बेटा और बेटी है, क्या आपको और मुझे तेल और पानी बेचने की आवश्यकता है? नहीं है। उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो, यीशु मसीह ने कहा। आज क्यों इस संसार में ऐसा हो रहा है? क्यों हर एक कलीसिया में, क्यों हर एक चर्चों में ऐसा हो रहा है कि तेल पानी को इतने दामों में बेचा जा रहा, इतने दामों में? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप लाइव में देखिए, लाइव वीडियो। पाप से मन फिराने के विषय में प्रचार नहीं हो रहा है। अगर पाप से मन फिराने के विषय में प्रचार करेंगे, वो चर्च आज खाली है। जहां पाप के विरुद्ध परमेश्वर के वचन से चेतावनी नहीं दे रहे ना, वो चर्च आज भरी हुई है। पता क्यों? क्योंकि अगर प्रभु के दास प्रभु की वेदी से बाइबल से प्रचार करेंगे, पाप के विषय में प्रचार करेंगे, लोगों को समझाने के विषय में प्रचार करेंगे, तो क्या विश्वासी आने बंद हो जाएंगे? और जब विश्वासी आने बंद हो जाएंगे तो दशमांश दान भी आना बंद हो जाएगा। आपको और मुझे किसकी सेवा करनी है? परमेश्वर की। यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा मत करो, मनुष्य को। आज मनुष्य को दिखाने के लिए मैं उस संस्था का हूं, मैं इस संस्था का हूं, मैं वहां से हूं, मेरी तो इतनी पहुंच है, मैं उस संस्था को जानता हूं। नहीं। क्या कोई ऐसा बोलता है मैं यीशु मसीह का हूं? हम सब यीशु मसीह के हैं। कोई चर्च, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबके सब परमेश्वर की संतान है। बाइबल कहती है हम सब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके सब बाइबल कहती है परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति में परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि मैं परमेश्वर ईसाइयों को अपने समानता और अपने स्वरूप में बना रहा हूं। नहीं, हर एक जाति, हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसमें छाप नहीं लगाई कि ये ईसाई है। आज ईसाई धर्म को बदनाम करने के लिए लोग इस तरह घिर जाते हैं कि क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उसी प्रकार आज जो भी सेवकाई, जो भी धर्म के ठेकेदार हर जगह है, उनके द्वारा गलत कार्य हो रहा है। पैसा ऐंठने का काम हो रहा है, सही शिक्षा नहीं। बाइबल में हम देखते हैं ना, दो प्रकार की शिक्षा, एक सच्ची है, एक अच्छी है। बाइबल से ही हर एक प्रचार किया जाएगा। आज पूरी दुनिया में एक ही बाइबल है, 10 बाइबलें नहीं है, और इसी बाइबल से प्रचार होता है। और जो सच्ची शिक्षा पता क्या है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस बाइबल से दी जाती सच्ची और अच्छी शिक्षाएं वो लोग देते हैं जो मनुष्य को लुभाने वाली बातें करते हैं। मनुष्य को लुभाने वाली क्या होती? अच्छी शिक्षा। अच्छा बोलेंगे, बाइबल से बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, बाइबल से करेंगे, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा। लेकिन सच्ची शिक्षा भी बाइबल से होगी, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित होगी, संसार की बातों पर आधारित नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, सचेत, अलर्ट रहो, सावधान रहो। तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। खुद यीशु मसीह ने बातों को बताया। क्यों बताया? क्योंकि इन बातों को जब यीशु मसीह जगत में आए ना, उसी समय से यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर
इन बातों को पाया। वो शास्त्री और फरीसी के बारे में हम देखते हैं, वो शास्त्री और फरीसी धर्म को दिखाने का जैसा काम करते थे कि हम धार्मिक थे, हमारे जैसा कोई नहीं है, इतने इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, धर्म का ज्ञान, पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल उन्हें याद होती थी, इतना नॉलेज था। लेकिन उस नॉलेज के ऊपर उनको क्या घमंड आता, हमारे जैसा तो कोई नहीं है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, आज हम उन्हीं बातों के ऊपर कहेंगे। और आज के समय में भी हम अगर देखते हैं ना, वही शास्त्री और फरीसी, वही धर्म के ठेकेदार, जिस यीशु मसीह ने उनको धर्म का ठेकेदार कहा, आज भी इस दुनिया में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे संसार में सभी की कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कलीसियां ऐसी है जो शास्त्री और फरीसी की तरह धर्म की दुकानें खोलकर बैठी। आपको इसीलिए परमेश्वर हमको सावधान कराता है कि हम भी उन शास्त्री और फरीसियों के जैसे ना बने। सावधान कराता है। यीशु मसीह ने बिल्कुल मत्ती 6:1 में कहता है कि सावधान रहो, बिल्कुल अलर्ट रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मत्ती 6:1 में यीशु मसीह ने खुद इन बातों को कहा, क्योंकि वो खुद उन शास्त्री और फरीसियों के बीच में रहे, उन पाखंडी लोगों के बीच में वो खुद रहे, और उन्होंने देखा कि संसार में कैसे अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है। कोई एक जन पढ़े क्या कहता है यीशु मसीह 6:1 में, मत्ती 6:1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। आमीन। मनुष्य को दिखाने के लिए आज आप और मैं सेवा ना करें। मनुष्य को दिखाने का मतलब है, आज कई जगह हम देखते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए मैं, मेरा, मेरी कलीसिया, मैं इस संस्था से, मैं उसको जानता हूं, मैं फलाना नहीं। अगर मैं ही सब कुछ हूं तो फिर प्रभु यीशु मसीह की तो जरूरत ही नहीं है। अगर मैं सब कुछ हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सब कुछ हूं तो यीशु मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद हूं। जहां मैं लग गया ना, वहां घमंड आ जाता है। इसीलिए उस घमंड को हमने दूर करना है और मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम नहीं करने हैं। नहीं तो स्वर्गीय पिता से, जिसने यीशु मसीह को इस जगत में आपको और मुझे बचाने के लिए भेजा है ना, उस पिता से हम कुछ भी फल नहीं पाएंगे। हालेलुया। कोई भी फल नहीं मिलेगा। अगर हम देखते हैं मत्ती 23 उसकी 27 और 28 आयत को, कोई भी एक जन पढ़े। यहां पर यीशु मसीह ने उन पाखंडी लोगों के विषय में बहुत अच्छी बात कही है कि वे किस प्रकार के लोग थे और किस प्रकार लोगों का मनवाने वाले काम करते थे। कोई एक जन पढ़े मत्ती 23 उसकी 27 और 28 आयत। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतरी मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे एक बात कहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है जो आज का विषय है ना, उस विषय से रिलेटेड है। हर धर्म में पाखंड, क्योंकि यीशु मसीह के रहते हुए ये लोग अपने आप को क्या ज्ञानी समझ रहे थे। अगर हम ऊपर देखेंगे ना 23 अध्याय में, यहां पर ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में 1, 2, 3 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा, तब यीशु ने भीड़ और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ये बातें यीशु मसीह ने स्टार्टिंग में इस अध्याय में कह दी। जो ये शास्त्री और फरीसी है ना, आज भी शास्त्री और फरीसी के बेस में जो भेड़िए, बाइबल कहती है उनको भेड़िए,
कि यीशु मसीह खुद कहा कि तुम्हारे पास भेड़ के रूप में, भेड़ देखिए आपने, बिल्कुल शांत वातावरण की होती है, बिल्कुल उसका स्वभाव बिल्कुल शांत में होती है। भेड़ ऐसी शांति में रहती ना, यीशु मसीह ने पहले चेतावनी दे दी कि भेड़ के समान तुम्हारे बीच में भेड़ी आएंगे, ये वही भेड़ी है। आज हम देखते हैं ना, दुनिया में बाइबल से शिक्षा दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है आपको और मुझे पहचानना। परख का आत्मा जिसके पास है वो पहचानेगा, जिसके पास परख का आत्मा नहीं है वो नहीं पहचानेगा। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, एक कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो भी सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। आज भी यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है उन धर्म के ठेकेदारों को जो धर्म का ठेकेदार बने हुए थे। ये लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए थे। हम देखते हैं ये चौराहों पे जाकर बड़े जोर जोर से घंटों घंटों प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये मनुष्य को दिखाने के लिए काम करे। तो यीशु मसीह ने इनको चेता दिया कि हे शास्त्रियों, कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर है, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो। कहने का मतलब है यीशु मसीह की, अगर हम कहीं भी कब्र के पास जाएंगे ना, तो कब्र पता क्या इतनी सुंदर दिखती है, बिल्कुल सजावट होती है, बाहर बिल्कुल टेंट पेंट चुना करके पूरी इतनी सुंदर दिखती है, और वहां पे माला भी चली होती है। लेकिन उदाहरण किससे दिया यीशु मसीह ने? उस कब्र से, जो बाहर से तो अति सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर क्या है? उसके अंदर सड़ी हुई हड्डियां, गंध दुर्गंध स्मेल आ रही है। उसी प्रकार शास्त्री और फरीसियों को चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। हालेलुया। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह ने परख का आत्मा दिया है, आप हर एक को परखेंगे कि ये यीशु मसीह की ओर से है या नहीं। आज संसार में बहुत से धर्म गुरु खड़े हो चुके हैं। अंतिम समय ना, अंतिम दिन है। हमने हर एक को परखना है, और यीशु मसीह आगे कहता है कि इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो। आज के शास्त्री और फरीसी और कपटी लोग, आज के बहुत सारे, हम सेवक नहीं कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी विश्वासी नाम नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे चेले हो। हर एक प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो ये हर एक चेलों के लिए यहाँ पे बात लिखी गई कि आज आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम उस कब्र के समान तो नहीं है? अपने आप को परखना होगा, क्योंकि परख का आत्मा आपके और मेरे पास है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम, क्या कहता है? इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आज हम देखते हैं ना, कोई कलीसिया एक दूसरे से मिलना नहीं चाहती है। क्यों? क्या कोई छोटी कलीसिया, क्या कोई बड़ी कलीसिया है? यह इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम पूरे जगत से किया, परमेश्वर ने जो प्रेम पूरे संसार से किया, यीशु मसीह को इस जगत के लिए दे दिया ताकि कोई नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। उस प्रेम को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हम आज आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। तभी आज कलीसिया अपनी अपनी है। मेरी कलीसिया, मेरी संस्था, मैं उस संस्था से, संस्था का घमंड देते हैं। हम जेनेसिस मिनिस्ट्री किसी संस्था से नहीं जुड़ी। अब बहुत सारे रामपुर में हम चर्चा देखते हैं, बहुत सारी कलीसियां हैं संस्था से नहीं जुड़ी है। मैं उनका वेलकम करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। क्यों? हम किसी संस्था के अंडर ना रहें, हम किसी पादरी के अंडर ना रहें, हम किसी प्रभु के दास के अंडर ना रहें। हम रहें तो रहें यीशु मसीह के अंडर रहे, जिसने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य और मैं जीवन। हालेलुया।
यीशु मसीह के अंडर में ही हमने काम करना है, यीशु मसीह के साथ हमने काम करना है। यीशु ने कहा बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो संस्था क्या है? जिस दिन विरोध होगा ना, जिस दिन पहाड़ गिरेगा, उस दिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कोई संस्था आपको बचाने नहीं आएगी। जहां जहां भी विरोध हुआ कोई संस्था वाले आपको बचाने नहीं आए। इसीलिए जिसने कहा मैं मार्ग में सत्य में जीवन, उस पर भरोसा करके चले। सबके सब पाखंडवाद है, हर एक जगह दुकानें खोल के रखी है। क्यों? इसीलिए कि सब अमीर बनना चाहते हैं। कोई इस संस्था से, कोई तो हम ऐसा भी देखते 10-10 संस्था से जुड़े हुए। क्या दिखाने के लिए? धर्म के ठेकेदार ना हो, मनुष्य को दिखाने के लिए। यीशु मसीह ने पहले कहा दिया सावधान रहो, अलर्ट रहो। हर एक विश्वासी सावधान के साथ चलें। यीशु मसीह पर भरोसा करें, उस परमेश्वर पर भरोसा करें। आज हम देखते हैं ना, पास्टर भी भरोसे के लायक नहीं है, प्रभु के दास भी भरोसे के लायक नहीं है। बेबी से तो बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं। ये शास्त्री और फरीसी क्या क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में? इनकी सुनना, मानना। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये धर्मशास्त्र बाइबल से बातें कर रहे थे। तभी तो यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ चेताया अपने लोगों की, इनकी सुनना और मानना, बाइबल की बातों को मानना, बाइबल की बातों को सुनना। जो ये कहते हैं लेकिन इनके जैसे काम नहीं करना। क्यों? क्यों यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि जो ये कहते थे ये खुद नहीं करते थे। आज भी ऐसा ही संसार की कलीसियाओं में हो रहा है। जो प्रचार हो रहा है ना, वो पब्लिसिटी के लिए हो रहा, पब्लिक के लिए हो रहा है, कलीसिया के लोगों के लिए हो रहा, लेकिन खुद का जीवन वैसा है नहीं है। यीशु मसीह ने पहले चेतावनी दे दी कि सावधान रहो। मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसे काम, धर्म के काम मत करो। पूरी मछली, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आज कुछ लोग मसीह धर्म को भी बदनामी सी चीज, इस धर्म से, इस संस्था से जुड़ा है, वो संस्था इतनी दे, वो संस्था इतनी नहीं। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह ने कहा ना, अगर आपके और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एलिया का उदाहरण देखते हम, अकाल के समय क्या एलिया किसी संस्था के पास गया? नहीं। क्यों नहीं गया? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा था एलिया के कि अगर अकाल के समय में भी मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे खाना खिलाएगा। अगर झुकना है ना, उस परमेश्वर के सामने झुकना, किसी संस्था के सामने नहीं। संस्था आपको नहीं बचाएगी, संस्था आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, संस्था आपका उद्धार नहीं करेगी। उद्धार करने वाला यीशु मसीह, बचाने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती, अगर हम 6 अध्याय उसकी 5 आयत को देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू प्रार्थना करे, जब आप और मैं प्रार्थना करें ना, कपटियों के समान ना करें, कपट रूपी प्रार्थना ना करें। क्यों? कई बार आपका और मेरे जीवन पता कैसा होता है, चर्च में हम इतनी प्रार्थना करते हैं, घमंड की, मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला कोई है नहीं। ये यही करते थे चौकों में, बाजारों में जाकर इतनी लंबी लंबी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उनको धार्मिक समझे। आज भी कुछ इसी तरह हो रहा है, बाजारों में जाकर, चौकों में जाकर प्रार्थना। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके गुप्त में पिता से मांगता, वो तेरे लिए प्रतिफल देगा। गुप्त में प्रार्थना करना, वहां परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। चौराहे में जाएंगे, सबके सामने प्रार्थना करेंगे, लोग भी पता क्या सोचेंगे? बेवकूफ है। बहुत सारी बातें आपके और उनके जीवन के बारे में
कहेंगे। यीशु मसीह ने पहले ही सावधान करा दिया कि जब तुम प्रार्थना करे, अपने चेलों को करे, जब तुम प्रार्थना करे ना, उन कपटियों के समान तुम प्रार्थना नहीं करना। वे तो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये शास्त्री और फरीसी पता कौन थे? बाइबल का ज्ञान रखने वाले, धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अच्छे पढ़े लिखे, पूरा बाइबल इनको पानी की तरह याद रहता था। पूरे बाइबल के वचन इनको याद रहते थे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा इनकी सुनना। ये जो कहें, किससे कहेंगे? अपनी ओर से नहीं कहते थे, बाइबल से कहते थे। उस समय बाइबल नहीं होती थी, कुछ पट्टियों पे लिखा होता था, एक ही बाइबल होती थी और उसको बेदी पे रखकर सबको बोला जाता था। तभी तो यीशु मसीह ने कहा ये जो बोले कहें, सुनना और मानना, लेकिन इनके जैसे काम नहीं करना, क्योंकि ये जो करते हैं, ये जो बोलते हैं, खुद नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए सावधान हमें रहना है। हर किसी के झांसे में नहीं आना है। आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, आपका विश्वास तेल और पानी पे। आज हम देखते हैं जहां भी चर्च है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, पूरे टेबल पानी की बोतलों से और तेल की बोतलों से भरे होते, पूरे जगह तक नहीं होती टेबलों पे। आज का विश्वास, मसीहों का विश्वास क्या तेल और पानी पर रह गया? वो भी 10 रुपए की शीशी हजारों में बिक गई। थोड़ा सा एक बूंद जैतून का तेल डाल के उसके अंदर उसको 25-25 हजार में बेचा जा रहा है। क्या खरी शिक्षा? क्या हम बाइबल को पढ़ते हैं? अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो मैं इसको पाखंड कह सकता हूं, आप सभी भी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जो स्वर्ग का परमेश्वर यदि आपके साथ है, तेल और पानी के विषय में बाइबल में लिखा है, लेकिन उसको हजारों हजारों लाखों रुपए में बेचना नहीं लिखा। तो ये क्या है? धंधा है, बिजनेस बना के रखा है। इस बिजनेस से आपको और मुझे यीशु मसीह ने अवगत कराया है। सावधान। हालेलुया। बहुत से लोग, अगर हम देखते हैं ना, दिखावा करते हैं कि वे धार्मिक है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता। इसीलिए इस पाखंड से हमें बचना चाहिए। अगर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय, यहां पे पौलुस 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 13 से 15 तक, 13, 14, 15 आयत को कोई एक जन पढ़े। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, लेकिन उनके कामों में आपने और मैंने शामिल नहीं होना है। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, आप पाखंड से बचेंगे, आप अंधविश्वास से बचेंगे। अगर आप और मैं बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो जैसा ये धार्मिक लोग जो अपने आप को धर्म गुरु मानते, जैसा ये बोलेंगे वैसा ही करेंगे। हम देखते हैं ना, सिंहासन पे बैठे हैं ये धर्म गुरु लोग, क्या कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, और जब वो गोबर करेगी और उस गोबर में से गेहूं के दाने छांट कर उनको खाना, तब क्या होगा? बच्चे होंगे, उसको खाने से बच्चे होंगे। क्या साइंटिस्ट हमारे देश में, क्या एजुकेटेड लोग हैं हमारे देश में। ये वो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं। अगर हम
शास्त्रों को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर नहीं लेंगे, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा पागल पूरी दुनिया में फैल जाएगा और हम धर्म गुरुओं के क्या अधीन हो जाएंगे। बलात्कारी बाबा आज जेल में है और पब्लिक क्या है, उनके लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। ये वो झूठे लोग हैं। यहां पे पौलुस प्रेरित कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ऐसे लोग आपके बीच आएंगे। जब हम शुरू में कलेसिया गए, उस कलेसिया में जहां हम जाते थे, नाम नहीं लूंगा, उस कलेसिया में मसीह का रूप क्या प्रचार करते हैं। मेरी वाइफ, हम सब क्या प्रचार कर रहे हैं, हर जगह जा रहे, हर विश्वासी के यहां जा रहे। बहुत अच्छे पास्टर है यहीं हिमाचल से ही आए थे। क्या किया उन्होंने, एक पॉलिसी लाई, पॉलिसी के जरिए बाइबल से प्रचार किया और प्रचार लोगों को अच्छा लगा कि मसीह है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को लूट कर चले गए। लाखों रुपया सबकी आदि खो ली। मेरा भी उसमें 10,000 कितना गया, 12,000 कितनी किस्तें दे दी थी। बाइबल पौलुस यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है। ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे और पौलुस इस बात को भी चिता रहा है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। खुद हम देखते हैं शैतान जब हवा के पास गया, शैतान डरावना नहीं है, वो ऐसे भूत बन के गया, ऐसा गया, ऐसे लंबे लंबे नाखून नहीं, बिल्कुल साधारण गया और ऐसा फुसलाया, ऐसा हवा को आकर्षित किया, अच्छी बातें बोली कि अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तुम नहीं मरोगे। इतनी अच्छी बात है। कौन चाहता है मरना इस संसार में? कोई चाहता है मरना? आज मुझे बोले ना मैं मना करूंगा, मैं तो कभी मरना नहीं चाहता। इतनी अच्छी बात शैतान ने की। और यहां पर पौलुस पता क्या कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है। आपके पास जो परख का आत्मा है, बाइबल पढ़ने वालों, वचन को पढ़ने वालों के पास वो परख का आत्मा है। आप हर एक को पहचान लेंगे कि ये यीशु मसीह की ओर से है, संसार की ओर से। परख का आत्मा जिसके पास है। यहां पे पौलुस कहता है अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए आगे कहता है यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसी करनी, संसार कहता है ना, जैसी करनी वैसी बननी। जैसा करेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आज इस संसार में अच्छा बो रहे हैं इस मुंह से, तो हमें एक दिन आशा है कि हमें अच्छा ही मिलेगा। नहीं तो पता है यीशु मसीह वहां क्या कहेगा, हम चाहे हजारों आदमी को सुसमाचार दो, पूरे गांव को सुसमाचार सुना दो, हम डेली बाइबल पढ़ो, डेली आराधना करो, वहां भी यीशु मसीह यही कहेगा, हे दुष्ट मेरे सामने से चले जा, मैं तुझे नहीं जानता। न्याय के समय यही होगा। आज पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, बड़ी चंगाई सब हो रही, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन काम उन शास्त्रियों और फरीसियों के जैसे। उससे सावधान हमें यीशु मसीह कराता है। और पौलुस कहता है कि ऐसे झूठे लोगों, प्रेरितों और छल करने वालों से क्या है, जो मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, उनसे सावधान रहो और उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। हम अब इतने लोग बैठे हैं, जो हम करेंगे ना वही हमें रिटर्न आएगा। हम ये नहीं सोचे आज हम बुरा हम देखते हैं कई मसीह ऐसे भी हैं जो चर्च में अलग दिखते हैं, बाहर अलग। चर्च में
तो ऐसे दिखते कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। हम मनुष्य बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। बाहरी रूप से तो हम सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब हम यहां से बाहर जाते हैं ना, तब हमारी असली पहचान होती है हम कौन है। आज ऐसे भी मसीह है जो पूरे मसीहत को बदनाम करके रखा है। लड़ाई झगड़ा हर जगह, लड़ाई झगड़ा हर जगह, लड़ाई झगड़ा। और लोग क्या कहते हैं कि मसीह समाज में भी ऐसे लोग रहते हैं। हर दूसरे घर में झगड़ा, तीसरे घर में झगड़ा, बाजार जाएंगे वहां झगड़ा, पंचायत में जाएंगे वहां झगड़ा, पुलिस स्टेशन में जाएंगे वहां झगड़ा। हम देखते हैं ऐसे मसीह को भी, कई केस चले हुए। ये जो लोग हैं, छल करने वाले लोग हैं, ये प्रेरितों का रूप धारण करते हैं। चर्च में आएंगे कुछ और रूप लेकर और बाहर कुछ और रूप लेकर। ये मसीहत को बदनाम करते हैं और लोग सच्ची में कहते हैं कि ऐसे लोग चर्च में जाते हैं क्योंकि इनका जीवन अभी तक बदला नहीं। हमें बदलना होगा। हालेलुया। हम संसार के जैसे काम ना करें। संसार क्या काम कर रहा है? संसार में तो व्यभिचार हो रहा है, संसार में तो चोरी हो रही है, संसार में तो लूटपाट है। अगर मसीह ने आपको और मुझे अलग कर दिया ना, अब हम संसार के नहीं। यीशु मसीह ने कहा आप संसार के नहीं है, संसार से मैंने तुम्हें अलग किया है। जब हम संसार के नहीं है, अलग किए हुए लोग हैं, तो आपका और मेरा चाल चलन भी जैसा यीशु मसीह ने कहा, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा वो वैसा होना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को मत देखे, एक दूसरे विश्वासी को मत देखे, एक दूसरे पास्टर को मत देखे वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। वो क्या कर रहा है उसकी सजा, उसका न्याय खुद परमेश्वर करेगा। अगर आप और मैं किसी का न्याय करने लगे तो प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, मनुष्य मनुष्य का न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आज हम देखते हैं नीति वचन 11 अध्याय 28 आयत। अगर आज कहने का मतलब है चर्चों में पैसा इकट्ठा करने का काम हो रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है? अगर हम देखते पैसे की जरूरत तो सबको है। किसको नहीं है पैसे की जरूरत? सबको है। लेकिन यीशु मसीह उन बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने ध्यान में लाए कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। ये जो संसार की चीजें है ना, संसार की वस्तुएं, ये तो फ्री में यीशु मसीह ने दी है। उसने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। जब भी यहाँ पे हम किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, या मैं अपने आप को पब्लिसिटी कर रहा हूं, मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूं। मैं इस बात को प्रमाण के साथ कह रहा हूं, जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई, आप सभी लोग हैं यहाँ पे चर्च आते हैं, हमने कभी किसी से बोला नहीं है कि ये इस चीज की कमी है, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा इसमें लगेगा। कभी मांगे किसी से नहीं। आपको प्रार्थना करने के लिए बोला गया, आप प्रार्थना करें हमारे पास इस चीज की कमी है, चर्च में इस चीज की कमी है, क्रिसमस के लिए इतना सारा पैसा लगना, प्रार्थना करिए। हम सब ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इंतजाम किया। हम किसी संस्था के भरोसे नहीं रहे, किसी के भरोसे। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। आज हम यहाँ पे देखते हैं सुलेमान, नीति वचन उसका 11 अध्याय अगर 28 आयत को हम देखते हैं, यहां पर लिखा है जो अपने धन पर भरोसा रखता है ना, वो गिर जाता है। अपने धन पर भरोसा रखने वाला गिर जाता है। मेरे पास वो है, मेरे पास या देखो 3 रूम सेट है, वो है, सो है। बाइबल कहती है हम माता के गर्भ से नंगे आए और नंगे यूं ही लौटकर नंगे चले जाएंगे। तो ये मेरा तेरा कहाँ रहा? आज लड़ाई किसकी है? तेरा मेरा। आज परिवार में भी यही लड़ाई है और देशों में भी यही लड़ाई है। इतने जैसे टुकड़े के लिए हम देखते हैं अभी कितना युद्ध चला है। कभी पाकिस्तान इंडिया का युद्ध होता है, कभी हमारा इंडिया का चाइना के साथ होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए। लेकिन लेके हम कुछ भी नहीं जाएंगे।
यहाँ पे सुलेमान कहता है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो धन, मोह माया, लालच मनुष्य को गिरा देता है। आज अगर हम देखते हैं, लालच ऐसा कूट कूट कर भरा है। आज 1 लाख आ रहा है, कल मुझे ये लालच आ जाएगा, अब तो 2 लाख चाहिए। सुलेमान बिल्कुल स्पष्ट कहता है, जो धन पर भरोसा रखता है वो घिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते हैं। धर्मी लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जो है ना, नए पत्ते के समान, किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरे पास है नहीं है, चिंता ही नहीं है। लेकिन वही लोग नए पत्ते के समान लहराते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 13 अध्याय 5 आयत। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 आयत में यहाँ पे, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लालच भरा नहीं होना चाहिए। जिस परमेश्वर की आज आप और मैं संतान है, उसको लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो हमारे परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग में वो सिंहासन भी सोने का है, सड़कें भी सोने की। ऐसा आनंद कहीं नहीं है जैसा स्वर्ग में हो। जब आप और मैं वहां जाएंगे ना, जिस पिता की संतान, जिसका पिता स्वर्ग में रहता हो, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, तो आप और मुझे किसी चीज की कमी है, तो आज हम क्यों सस्ता के पीछे बदनाम हो रहे? इब्रानियों को लिखने वाला लेखक, इब्रानी की पत्री जिस लेखक ने लिखी है, वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहे, तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जिस परमेश्वर ने संसार से आप और मुझे अलग किया ना, वो परमेश्वर आप और मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और वो कहता है जो तुम्हारे पास है उसी में, हालेलुया। और वो कहता है, क्या कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना त्याग दूंगा। हालेलुया। कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर। ये लालच भी आज मनुष्य के अंदर कूट कूट कर भरा है। उस लालच को हम दूर करें। हालेलुया। लालच, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है ना, उसके अंदर लालच 1% भी नहीं होना चाहिए। लालच में घिरा हुआ आदमी खिर जाता है। जो धन पर भरोसा करता है, लालची आदमी धन पर भरोसा करता है, लालची आदमी मकान पर भरोसा करता है, लालची आदमी हर एक चीज पर भरोसा करता है जो वो कमाता नहीं है खुद। तो वो बाइबल तभी तो कहती है कि उन चींटियों से सीखो। चींटियों का उदाहरण दिया गया है। लालची आदमी पता कैसा होता है, सोया रहता है आराम से, लेकिन लालच करेंगे मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सोया रहेगा, काम कुछ नहीं करेगा, 1 रुपया काम नहीं करेगा। चाहता है कि पार हमारे विक्रमादित्य सिंह का जो बेड़ा महल है वो मेरा हो जाए। लालची आदमी ऐसा होता है। वो मन में तो सोचता है कि ऐसा बंगला होता था और भी ऐशो आराम सोने के लिए होती थी। नहीं, ऐसे आदमियों से हमने दूर रहना। जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ता है ना, तभी तो सुलेमान कहता है जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। धन पर भरोसा करने वाला गिर जाता है, और धर्मी लोग नए पत्ते के समान क्या कहलाते हैं। हालेलुया। आप और मैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज भीड़ बहुत है,
बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। आज हम देखते हैं हर चर्च में भीड़ है, वो बुलाए हुए हैं, उनमें से चुने हुए थोड़े हैं। कोई व्यभिचार कर रहा है अभी भी, कोई चर्च आया है और गाड़ी में क्या है, कल मैं प्रचार देख रहा था पंजाब से, आज हम चर्च में तो है, कलेसिया अटेंड करें, लेकिन गाड़ी में शराब की बोतल पड़ी है। चर्च से जाएंगे, उसके बाद शराब पिएंगे। ऐसे भी मसीह या बिल्कुल सतर्क होंगे, प्रभु यीशु मसीह के भवन में बिल्कुल सावधानी से चलेंगे, मनुष्यों को दिखाएंगे, प्रभु के दास को दिखाएंगे। हम तो बिल्कुल दिखावे का, यही तो है धार्मिक दिखावा। लेकिन चर्च के जाने के बाद व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, लूटपाट हो रही है, चोरी हो रही है। अंकुर नुराला इस बात को कल कह रहे थे, उनका प्रचार सुन रहा था कि लोग बोला चर्च आ रहे हैं और गाड़ी में दारू की बोतल पड़ी है। लोग चर्च आ रहे हैं और उसके बाद चोरी कर रहे हैं, और चोरी करने के बाद क्या हो रहा है, पुलिस केस हो रहा है। ये मसीह समाज नहीं, मसीह समाज बदला हुआ, संसार से अलग किया हुआ है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। जो चुने हुए भी है वो भी उन बुलाए हुओं की वजह से बदनाम हो रहे हैं। एक अगर कोई धर्म गुरु, एक भी अगर कोई प्रभु का दास गलत करे ना, यही रामपुर में जितनी भी यहाँ पे चर्चे हैं, अगर कोई एक कलीसिया गलत करती है, बदनामी सबकी होती है। आज हर धर्म में पाखंड क्यों है, हर धर्म बदनाम क्यों है? हर धर्म गुरु ने अपने सियासन बना के रखे, कहते कुछ है, खुद नहीं करते दूसरों को, लेकिन बाद में कोई व्यभिचार में जेल जा रहा है, कोई लालच में जेल में जा रहा है। हर एक का न्याय होगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। अंत के दिनों में हर एक का न्याय क्या कहता है बाइबल का परमेश्वर? हर एक के कामों के अनुसार होगा। वो न्याय के दिन तो होगा ही, लेकिन हम आज अपनी आंखों के सामने ही देखते हैं, यही उनके कामों के अनुसार बदला परमेश्वर दे रहा है। जो गलत करेगा जो इस संसार में भी उसको भुगतेगा और वहां पे भी भुगतेगा। वहां तो बच ही नहीं सकता ना, लेकिन यहां पर भी नहीं बच रहे हैं। गलत थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में आएगा, शिकंजे में आएगा, खुलासा हो जाएगा। आज हम देखते हैं कई लोगों के खुलासे हो चुके, जेल की हवा खा गए। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान कराता है। प्रभु यीशु मसीह खुद हमें चेतावनी देता है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, मनुष्य को मत दिखाएं। लेकिन अगर मनुष्य को दिखाएंगे तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाएंगे, कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। हम चर्च आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और वहां पर यीशु मसीह बोलेगा, वहां उसमें हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु थोड़ा सा बाइबल पढ़ने दे। चोर की नाई आएगा, हो सकता है भी 1 सेकंड के बाद यीशु मसीह आ जाए। चोर की नाई इसलिए आएगा, नहीं तो हम सब त्याग नहीं देंगे। पाप को, अपराध को, लालच को, लोभ को छोड़कर हम बिल्कुल तपस्या में बैठ जाएंगे, पूरे रात दिन प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह कब आने वाले? नहीं, चोर की नाई आएगा। उस समय हम ये नहीं बोलेंगे प्रभु थोड़ा ये दे करने, थोड़ा सुसमाचार सुना, थोड़ा वचन दे पढ़ने, सब कुछ। इसीलिए परमेश्वर चेतावनी देता है बार बार कि मनुष्य को दिखाने के लिए आपने और मैंने काम नहीं करना है। आपने और मैंने काम करना है कि प्रभु को आपका और मेरा जीवन माने। बाकी दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया आपके बारे में जो भी बोले, आपका नेचर आपके समाज के काम आएगा। आप क्या कर रहे हैं वो दूसरा देखेगा। हमने वो काम करने हैं जो दूसरे भी आपके काम को सराहे।
प्रभु यीशु मसीह के लोग अलग होने चाहिए, बिल्कुल अलग। लड़ाई झगड़ा वाले लोग नहीं है। आज लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले, एक दूसरे छल कपट करने वाले लोग चर्च में कुछ समय के लिए दिखते, उसके बाद वो तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर सारे में जाएंगे, लेकिन प्रतिफल कहीं नहीं मिलेगा। प्रतिफल तो एक ही जगह मिलेगा, वो है बाइबल में। हालेलुया। जिसको पढ़ेगा उसके पास सब कुछ। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, अगर हम 13 आयत पढ़ेंगे, यहाँ पर यशायाह नबी बहुत अच्छी बात लिखता है कि प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं ना, करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा क्या है, बैर मानते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु क्या है, समीप आते हुए अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं कलीसिया में, ऐसे भी प्रभु के दास हैं। मुंह से तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, लेकिन समीप आकर क्या है, दूर रहते हैं। जब बारी आए, जब विरोध हो, कहीं विरोध होता है ना, गांव में हो जाता है, जैसे हमारा हर जगह विरोध होता है। मैं अपने लिए हर जगह मेरा विरोध होता है, जहां भी जाऊं वहीं विरोध, शादी में जाऊं वहीं विरोध। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के कारण मेरा विरोध हो रहा है। हालेलुया। मनुष्य से क्या डरना, बाइबल कहती है परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर को नरक में डालते। मनुष्य से क्या डरना, विरोध होता रहे, कोई बात नहीं, हम यीशु मसीह के सुसमाचार को कम नहीं करेंगे, सुनाते जाएंगे। जितना आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते जाएंगे ना, आपका विरोध होता रहेगा। अगर आप घर में बैठे यीशु मसीह को मान रहे हैं और कहीं विरोध हो गया, वहां यीशु मसीह इनकार कर देंगे। कौन यीशु, मैं तो जानता नहीं, गया था 2-4 दिन चर्च गया था, बस उसके बाद मैं तो जाता ही नहीं। भले वो 20 साल का विश्वासी वैसा हो, उसके जीवन में होता है। अगर हम भीड़ में नहीं निकल रहे, अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं, यीशु मसीह के कारण आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है हम एक जगह मस्त है, और आपकी पहचान, मेरी पहचान है ही नहीं है। हम कौन है? मैं हर बारी यही प्रार्थना करता हूं अपनी बेटी के लिए, इसकी पहचान मेरे नाम से नहीं, प्रभु तेरे नाम से होने वाली। हर बार ये फर्स्ट आए, लोग ये ना कहे रमेश की बेटी है, नहीं, वो ईसाई, उस पास्टर की बेटी है। इस नाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि हर बार जब भी मेरे परिवार की, मेरी बेटी की पहचान हो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है कि ये जो लोग है ना, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु सुन नहीं पाते, परंतु अपना मन मुझसे दूर करते हैं, और केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा बहना। मनुष्य की आज्ञा सुनकर, मनुष्य की आज्ञा, पता क्या, आज सच से अगर मैं यहां से आज्ञा दे दूं ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सुनेंगे लोग, याद भी रहेगा। अगर यहां से ये आज्ञा मिले कि अगली बार आपको प्रचार करना है, बाइबल पढ़ के आना, थरथराएंगे, डरेंगे। क्यों? बाइबल कहती है हमारे अंदर परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया। भय का आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं, तो डर क्यों? मनुष्य की आज्ञा हमने नहीं सुननी है, हमारा परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, हमने वो आज्ञा सुननी, उसको फॉलो करना। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन के आधार को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर पूरी रीति से निर्भय हम तब होंगे जब हम छल कपट से, जब हम पाखंडवाद से, जब हम संसार के मोह माया से दूर रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आपको पैसे की जरूरत और पैसे आपको बिल्कुल त्याग दो, नहीं, काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं बनाया, भीख मांग। आज हर जगह भीख मांगी जा रही है। ये दो पाप के विरुद्ध आपको चेताएंगे नहीं। आप नशा कर रहे ना, कोई बात नहीं, नशा करने दो। अगर मैं नशे के प्रति बोलूंगा तो एक विश्वासी कम हो जाएगा और पैसा आना कम, नहीं, वचन से तो चिताना पड़ेगा। परमेश्वर
ने भी, जब वो शास्त्री और फरीसी यरूशलेम में मंदिर के बाद बिजनेस कर रहे थे, वहां पे खुलेआम बिजनेस चला था, चर्च वहां पे परमेश्वर के मंदिर के भवन के बाद यीशु मसीह ने छड़ी उठाई। जब प्रभु छड़ी उठाता है ना तो कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए बार बार प्रभु हमें समझाता। और हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की उपासना व्यक्त करते हैं। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की आज आराधना क्या है, कई बोलते हैं ना, कुछ लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, अपने आप को सरकारी बोलते हैं, जो ट्रेनर नहीं है उनको प्राइवेट बोलते हैं। आज का मसीहत, आज का जो प्रेम है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, वो प्रेम आज मसीह लोगों में नहीं दिखता है। सब ने दुकानें, मैंने इसीलिए लिखा है आज के विषय में कि हर एक अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं। सच में दुकानें खोलकर बैठे हैं। अगर दुकानें खोलकर नहीं बैठे होते तो एक दूसरे से प्रेम करते, प्रभु के वचन की आज्ञा के अनुसार करते, लेकिन आज्ञा का अनुसार तो हो ही नहीं रहा है। सब अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं, मेरी दुकान चढ़नी चाहिए, दूसरा जय भाग में। कौन सरकारी कौन प्राइवेट? क्या यीशु मसीह के 12 चेले जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई, क्या वो पढ़े लिखे थे, मछुआरे थे, अनपढ़ थे, फिर भी पूरी दुनिया में धूम मचाई? मैं इसीलिए लाइव चलता हूं ताकि प्रभु का वचन हर एक तक पहुंचे। आज हम यहाँ पे 8-10 लोग बैठे हैं, इस बात को मत देखो। आज इस लाइव के द्वारा हजारों लोग अलग अलग चर्च में जा रहे, इस बात को देखो। हालेलुया। हम भीड़ नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ जाती थी ना, क्या बोला यीशु मसीह ने? ये मुझे फॉलो नहीं कर रहे, ये क्या रोटी के पीछे आ रही। यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी ना 5000 लोगों को, और यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चल पड़ी। तो भीड़ नहीं, हमें भेड़ चाहिए। हालेलुया। आज इतना सुसमाचार, मेरे ख्याल से कोई भी हमारे हिमाचल में 10% लोग ऐसे होंगे जहां भी सुसमाचार नहीं पहुंचा। 90% लोगों तक सुसमाचार पहुंच चुका है। सुसमाचार पता कैसे फैलता है, कैसे पहुंचता है? विरोध जब होता है मसीह लोगों में, जिनको जानते तक नहीं उसका भी प्रचार होते हैं। आज के समय में सुसमाचार फैलाना है सबसे बड़ा विरोध। रामपुर में इतना बड़ा विरोध हुआ 2017 में, हर एक घर तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इतना बड़ा विरोध, पूरा चक्का जाम कर दिया। लेकिन विरोधी क्या सोचता है, हमने इनको डरा दिया, हमने इनको धमका दिया है, अब ये अपना ये बंद कर देंगे। नहीं, उससे तो और ज्यादा विश्वासी बढ़े। हजारों की संख्या में लोग जानते नहीं थे यीशु मसीह कौन है। उसके बाद खुल के प्रचार हुआ दुनिया में, इस पूरे हिमाचल में, कि रामपुर में ऐसा हुआ। ईसाइयों के साथ विरोधी क्या कहता है, ईसाइयों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हर घर तक तेरा सुसमाचार पहुंचा। हालेलुया। इसीलिए लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसकी 15 आयत में इस प्रकार लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है? वो मसीह लोगों के बीच में। जैसे मैंने पहले बोला ना, एक चर्च में आया, लोगों के लाखों रुपया लूट के ले लिया। प्रचार इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी, शायद हमारे घर भी आए।
आए थे। ये भीड़ के समान आप और मैं, मेरे में से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, अन्य जाति लोग नहीं आएंगे। ये मसीह के रूप धरने वाले, मसीह के जैसे बनेंगे, प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, मसीह की बातें सावधान। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से वे फाड़ने वाली भेड़ियां हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फलों से। जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, बड़ी बड़ी, वो एक दिन पीछे हट जाता है। इसलिए बातें भी थोड़ी हो। संसार के लोगों के बीच में हम जाते हैं, थोड़ी बात करो, सुनो, थोड़ी बात करो, ऐसी बात करो कि वो परमेश्वर का वचन के साथ हो और उनको वो बात अच्छी लगे। ज्यादा बोलने वाला भी क्या है, ज्यादा बोलने वाले का भी विरोध होता है। ज्यादा बोलेंगे तो मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाएगी जो सामने सुनने वाला है वो भी, उसको भी अच्छा ना लगे। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें। हमें अच्छा प्रचार नहीं चाहिए, अच्छी बातें नहीं चाहिए, हमें सच्ची बातें चाहिए, सच्चा प्रचार चाहिए जो बाइबल से। अच्छी बातें पता क्या होती है? योशापात के जीवन में आपने देखा, योशापात आहाब राजा अपने 400 नबियों को लाता है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, राजा ऐसा होगा, जा लड़ाई में तू जीत जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक जो सेवक था मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी, परमेश्वर का, उसने कहा कि जब तुम लड़ाई में जाएगी राजा, तुम मार दिया जाएगा। वो सच्ची बात बोल रहा, तो सच्चा बोल रहा था। आप राजा पता क्या होता है? इसके अंदर तो शैतान है, दुष्ट आत्मा है। आज भी ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरमाएंगे, लेकिन उनके फलों से आप उन्हें पहचानेंगे। अगर आपके पास परख का आत्मा है तो आप उनके फलों से उनको पहचान लेंगे। अगर आपके और मेरे पास परख का आत्मा नहीं है तो हम उनके साथ मिलेंगे और जैसा वो कहेंगे, जैसे आज के सियासन पे बैठे धर्म गुरु पब्लिक को ऑर्डर देते ऐसा करो, पन्ना लाओ, क्या क्या हो रहा है, क्या इस दुनिया में हो रहा है। पाखंड इतना फैला हुआ है, उससे चेतावनी सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर मसीह समाज में भी, ईसाइयों में भी पाखंड है, उससे भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सावधान कराता है कि ऐसे लोगों से बचो जो भेड़ के भेष में, भेड़ियों के रूप में तुम्हारे पास आएंगे, भीड़ बनकर आएंगे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन वो आपको भरमा देंगे। भरमाने का मतलब ये नहीं कि यहां से आपको अपनी चर्च में ले जाएंगे, नहीं। भरमाने का बात है, यहाँ बाइबल कहती है एक जगह कि वो जो शास्त्री और फरीसी थे वो ना स्वर्ग में खुद प्रवेश करते हैं और ना आपको भी उसमें जाने देंगे। वो स्वर्ग के द्वार को क्या है, बंद कर देते हैं, ना खुद प्रवेश करते हैं, ना आपको और मुझे जाने देंगे। इन लोगों से सावधान यीशु मसीह कराता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे पाखंड से सावधान रहे, ऐसी दुकानों से सावधान रहे। इससे अच्छा है आप अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जहां 2 या 3, उसको भीड़ नहीं चाहिए, उसको भेड़ें चाहिए। जहां 2 या 3 अगर इकट्ठे होकर उसके नाम की महिमा करती, सच्चे मन से उसको परमेश्वर को पुकारते हो, वहां पर मौजूद रहता है। भीड़ के बीच में तो आज हम देखते हैं, एक चिल्ला रहा है तो 100 चिल्लाएंगे। हम ऐसे भी देखते हैं, चंगाई सभा, बड़े बड़े बैनर लगे हैं, ऐसे बैनर भी लगे, आज यीशु मसीह चंडीगढ़ आ रही है। हमने ऐसा भी देखा। मैं भी उस सभा में जा रहा था, मैंने बोला मेरा यीशु मसीह चंडीगढ़ नहीं आएगा, चोर की नहीं आएगा। जिसने बाइबल पढ़ी उसको पता है यीशु मसीह कब आएगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां वो मौजूद होता है, जहां उसके नाम की सभा होती वहां वो मौजूद होता है। वो चंडीगढ़ नहीं आएगा स्पेशल मुझे फोन कर रहे हैं यहाँ यीशु मसीह आ रहे हैं, आपको सभा में आए। मेरा यीशु मसीह चंडीगढ़ नहीं आएगा, वो तो हर जगह विराजमान है बाइबल के अनुसार।
इसमें यहाँ पे भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, जहाँ जहाँ उसके लोग इस समय मौजूद है, वो हर जगह इस समय। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो उसने कहा ना, याकूब कहता कि परमेश्वर के निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा। जो उसके निकट जाएगा वो तब निकट आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको और मुझे क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है। अगर बाइबल पढ़नी नहीं आती है, ऑडियो बाइबल है, रेडियो मंगाएंगे, उससे सुनो, क्योंकि सुनने से क्या है, हमारा दिमाग ताजा होता है, और पढ़ने से क्या है, हम वचन के अनुसार। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, आज मैंने इतना प्रचार किया, थोड़ी देर में किसी को याद नहीं रहेगा, कुछ बातें याद रहेगी, लेकिन पढ़ने से हर एक बात याद रहेगी कि प्रभु ने क्या कहा। तो ऐसे से हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि मसीह में पाखंड, मसीह धर्म में भी पाखंड। यीशु मसीह ने कहा ना 49 में, ऐसे कपटी लोगों से सावधान कराए। हर जगह है, लेकिन आप और मुझे बचना है। कोई तो पैसे के लिए काम कर रहा है। बदनामी जब एक धर्म में एक लोग गलत करता है ना, अगर यहाँ पे हम 10-11 लोग बैठे, हम में से कोई एक गलत काम करे तो पूरे मसीह समाज की बेइज्जती होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो मैं नहीं जानता, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। हम तो बाहरी रूप देखते हैं, मनुष्य बाहरी रूप देखता है कि हम सब अच्छे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है, मन में क्या है, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो शैतान को भी जानने का अधिकार नहीं है, मन को सिर्फ एक ही परमेश्वर जानता है। अगर शैतान मन को जानता है ना, मन को जानता होता तो उसने अभी बड़ा कुछ कर दिया होता। उसको अधिकार नहीं, सिर्फ एक ही है जो हमारे मनों को, हृदय को जानता हुआ, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे बीच में सिस्टर स्वदर जी है।